आज का हमारा शिक्षण बिंदु है प्रत्यय। प्रत्यय को परिभाषा रूप में अगर हम देखते हैं तो वे शब्दांश जो शब्दों या धातुओं के पीछे जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता लाते हैं या अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। अर्थात वे शब्द के अंश जो शब्द के या किसी धातु के पीछे जुड़ते हैं और उसके अर्थ को विशेष बना देते हैं या उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। हमारी कक्षा 10वीं की जो परीक्षा है उसमें पाठ्यक्रम में निर्धारित जो प्रत्यय हैं वो हम आज पढ़ेंगे। प्रत्यय दो प्रकार के, तद्धित और स्त्री, दोनों हमारे पाठ्यक्रम में हैं। तद्धित प्रत्यय में मतुप, ठक, त्व और तल। स्त्री प्रत्यय में टाप और यीप। तद्धित प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो किसी भी शब्द के पीछे लगते हैं, मतलब यहाँ धातु का प्रयोग नहीं होता है। तो हमारे पाठ्यक्रम में शब्द के पीछे लगने वाले 4 प्रत्यय हैं और 2 प्रत्यय ऐसे हैं जो स्त्री प्रत्यय हैं, जो पुल्लिंग शब्द के पीछे लगते हैं और उस शब्द को स्त्रीलिंग बना देते हैं। तो वो 2 प्रत्यय हमारे पाठ्यक्रम में हैं। तो धातु के पीछे लगने वाले प्रत्यय हमारे सिलेबस में नहीं है। अब देखो, आज हम तद्धित प्रत्यय का पहला जो प्रत्यय है वो हम पढ़ेंगे। तद्धित प्रत्यय मतलब शब्द के पीछे लगने वाला पहला प्रत्यय है मतुप। इसमें मत या वत शेष रहता है। सबसे पहली जो पहचान है वो है जब ये प्रत्यय लगा हुआ होता है तो पीछे मत या वत होता है। इस प्रत्यय का प्रयोग वाला या वाली अर्थ में होता है। वाला या वाली, पुल्लिंग में वाला और स्त्रीलिंग में वाली। जब इसका मीनिंग बनेगा तो बनेगा वाला या वाली। इसका प्रयोग जब होता है तो विशेषण पद बनाने के लिए किया जाता है। अब इसका पहला नियम है, मतुप प्रत्यय से बनने वाले सभी शब्द विशेषण होते हैं। मतलब जब मतुप प्रत्यय लगेगा तो जो शब्द बनेगा वो विशेषण बन जाएगा। अतः इनके जो रूप वो हैं वो विशेष के अनुसार प्रयोग होते हैं। जब विशेषण बन जाएगा तो उसका जब प्रयोग होगा तो विशेष के अनुसार होगा और तीनों ही लिंगों में चलते हैं। इसके जो रूप है वो तीनों लिंगों में अलग अलग चलता है। अब हम उदाहरण देखते हैं। बुद्धि एक शब्द है, उसमें मतु प्रत्यय लगेगा तो बुद्धिमत बनेगा। जब भी प्रत्ययांत पद होता है, प्रत्यय लगने के बाद जो पद बनता है, जो शब्द बनता है वो नपुंसकलिंग वाला होता है। अब जब हम मतु प्रत्यय को पुल्लिंग में चलाएंगे तो पुल्लिंग में उसके रूप चलेंगे बुद्धिमान, बुद्धिमन्तौ, बुद्धिमन्तः। मतलब अंत में मान, मंतव, मंतः लगेगा। मतु प्रत्यय है इसलिए। स्त्रीलिंग में होगा बुद्धिमति, बुद्धिमत्यौ, बुद्धिमत्यः। और नपुंसकलिंग में होगा बुद्धिमत, बुद्धिमति, बुद्धिमंती। तो ये जो तीनों लिंगों के रूप है वो हमें याद करने हैं। दूसरा नियम है, जो शब्द अकारांत या आकारांत होते हैं। पहले वाला जो शब्द था वो इकारांत था, बुद्धि, अंत में ई आ रहा था। तो दूसरा नियम ये है कि जो शब्द अकारांत या आकारांत होते हैं उनमें मतु प्रत्यय जोड़ने पर मत के स्थान पर वत हो जाता है। हमने नपुंसकलिंग में वहाँ देखा था बुद्धि मत, लेकिन ये क्योंकि अकारांत शब्द है यहाँ पर हो जाएगा बल वत। ब ल अ अकारांत शब्द है तो उदाहरण जब हम देखेंगे तो बल प्लस मतुप बलवत। पुल्लिंग में बन जाएगा बलवान, बलवन्तौ, बलवन्तः। अंत में लगेगा वान, वन्तौ, वन्तः। वहाँ जब अकारांत या आकारांत शब्द नहीं था तो उसमें क्या लग रहा था, मान, मंतौ, मंतः, और शेष रहता था मत। ये दोनों में अंतर है। दूसरा नियम अकारांत और आकारांत शब्दों के लिए ही है। स्त्रीलिंग में रूप बनेगा बलवती, बलवत्यौ, बलवत्यः। और नपुंसकलिंग में बनेगा बलवत, बलवती, बलवंती।
तो इससे हमें ये पता चला कि अगर शब्द अकारांत या आकारांत है तो म नहीं लग करके व लगेगा, जहाँ जहाँ भी रूप है वहाँ पर व लगेगा। देखो दूसरे उदाहरण और भी हम जब देखते हैं तो शक्ति ईकारांत शब्द है इसलिए मान लगेगा, पुल्लिंग वाला रूप हमने लिखा है। बुद्ध शक्तिमान, शक्तिमंतौ, शक्तिमंतः स्त्रीलिंग में लगेगा तो शक्तिमती, शक्तिमत्यौ, शक्तिमत्यः। ये सारे उदाहरण यहाँ दिए हुए हैं, नीचे और भी हैं। और अगर हम अकारांत और आकारांत शब्द देखते हैं, ज्ञान अकारांत, विद्या आकारांत, तो वहाँ पर मान नहीं लग करके वान लगेगा, तीनों लिंग में बनेगा। ज्ञानवान, ज्ञानवंतौ, ज्ञानवंतः, विद्यावान, विद्यावंतौ, विद्यावंतः। इसी प्रकार अन्य उदाहरण हैं गुणवान, हनुमान, मतिमान, गतिमान, भाग्यवान, नीतिमान, धनवान। अब अभ्यास में हम देखते हैं, परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, परीक्षा की दृष्टि से जो प्रश्न हैं वो इस प्रकार से बनेंगे। देखिए, सह नरः अस्ति, वह मनुष्य है। अब मनुष्य कैसा है? बुद्धि वाला। हमने कहा था मतु प्रत्यय लगने के बाद वाला मीनिंग बनता है, तो बुद्धिमती मतलब बुद्धि वाली स्त्रीलिंग हो गया। बुद्धिमान बुद्धि वाला पुल्लिंग हो गया। बुद्धिमान, बुद्धिमंतो, बुद्धिमंतः बहुवचन वाला रूप है पुल्लिंग में। और बुद्धिमती, बुद्धिमत्यो, बुद्धिमत्य पुल्लिंग नहीं है, स्त्रीलिंग नहीं है। पुल्लिंग में देखो बुद्धिमान, बुद्धिमंतौ मतलब ये रूप पुल्लिंग का द्विवचन है। अब हमारे पास जो विशेष्य पद है वो क्या है? नरः। नरः मतलब मनुष्य, वो कैसा है? बुद्धि वाला। तो यहाँ पुल्लिंग और एक वचन का रूप है। हमने पढ़ा था विशेष्य के अनुसार विशेषण लगेगा और मतु प्रत्यय वाला शब्द विशेषण होता है। तो यहाँ पर हमारा उत्तर भी बनेगा पुल्लिंग प्रथमा एक वचन, क्योंकि नरः पुल्लिंग प्रथमा एक वचन है। तो यहाँ पुल्लिंग प्रथमा एक वचन वाला ऑप्शन हमें मिल रहा है, बुद्धिमान। तो इस तरह से हम हमारे को जो परीक्षा में 4 ऑप्शंस दिए हुए आएंगे, उत्तर निकालने में आसानी होगी। एक और उदाहरण हम देखते हैं, बालिका गच्छति, लड़की जाती है। अब लड़की जो है वो कैसी है? उसी शब्द को मैंने फिर बदल करके यहाँ लिखा है बुद्धि वाली। तो बुद्धि वाली लड़की, लड़की स्त्रीलिंग शब्द, प्रथमा विभक्ति एक वचन। अब यहाँ स्त्रीलिंग प्रथमा एक वचन में बुद्धि प्लस मतुप में बनता है बुद्धिमती, तो उत्तर बन जाएगा हमारा पहला ही, बुद्धिमती बालिका। अगर बालक होता तो बुद्धिमान हो जाता, और बालकः बालकौ बालकाः होता तो बुद्धिमान, बुद्धिमन्तौ, बुद्धिमन्तः हो जाता। और बुद्धिमती, बुद्धिमत्यौ स्त्रीलिंग का द्विवचन है तो बालिका, बालिके, अगर यहाँ बालिके होता तो ये वाला आंसर बन जाता। तो इस तरह से हम हमारा उत्तर निकाल सकते हैं। इसी प्रकार जो अन्य उदाहरण दे रखे हैं उनमें आप उत्तर निकालें और देखें कि किस तरह से उत्तर बनेगा। सारे उत्तर मैंने नीचे लिखे हैं। और ये जो मतु प्रत्यय है इसका रूप तीनों लिंगों में भी चलता है, लेकिन सामान्य रूप से पूरे शब्द रूपों का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए तीनों शब्द रूपों के प्रयोग का बहुत अभ्यास नहीं करना है। धन्यवाद।